नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो चैलेंज कर दिया है, लेकिन डर कुलदीप बिश्नोई को भी है। डर ये है कि कहीं 19-20 हो गई तो फिर बनवास काटना पड़ेगा। कुलदीप का डर जायज भी है। दरअसल कुलदीप बिश्नोई ने आज विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज भी किया है कुलदीप बिश्नोई ने कि आदमपुर से उसके या उसके बेटे के सामने चुनाव लड़कर दिखाएं। हाँ, मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती है। उन्होंने मुझे चुनौती दी थी कि आप कुलदीप रिजाइन करके दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं। मैं चैलेंज जीत चुका। अब मेरा चैलेंज उनको है, 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे हो, आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से आपने अगर विकास किया नहीं किया, जनता फैसला करेगी। मेरे बेटे के खिलाफ लड़ के दिखाइए। इस्तीफा देने से एक दिन पहले की शाम को कुलदीप आदमपुर मंडी में अपने समर्थकों से बोल रहे थे कि अब 3-4 महीने में चुनाव होगा, देखना कहीं 19-20 ना हो जाए। बाई इलेक्शन होएगा 3-4 महीने में, उनको आपको मनाना है कि भाई 26 साल का वनवास कट रहा है हमारा। भगवान ना करे कोई 19-20 हो गई तो फिर 26 साल और वनवासी रहना पड़ेगा। तो मतलब कुलदीप बिश्नोई को डर तो है कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, और ये सही भी है कि आदमपुर उपचुनाव में अगर कुलदीप हार गए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आपको पता है, हरियाणा में राजनीति के धुरंधर नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा था। सो राजनीति होती ही ऐसी है, इसमें जनता कब किसको फर्श से अर्श तक पहुंचा दे और किसको अर्श से फर्श पर पटक दे, ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। हालांकि कुलदीप को विश्वास है कि आदमपुर की जनता जैसे पहले उनका साथ देती रही है, वैसे ही इस फैसले में भी उनका साथ देगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो चर्चा है उस पर बात करते हैं। चर्चा यह है कि विधायकी छोड़कर क्या वो दोबारा विधायक ही बनेंगे या फिर बीजेपी की ओर से ऑफर कुछ और है। यानी अगर वो जीत जाते हैं तो फिर मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। दूसरा, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन पहले भी था, वो अनुभव कुलदीप के मुताबिक अच्छा नहीं था, तो फिर एक बार बीजेपी के साथ जाने का मतलब क्या है। तीसरा, कुलदीप के जाने के बाद कांग्रेस को कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा मिल सकता है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। कुलदीप पिछले 1.5-2 महीने से लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे थे। बातचीत चल रही थी कि कुलदीप बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा। इस बीच कुलदीप ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित कैंडिडेट की मदद भी की थी, वोट दिया था। तो अब चर्चा यह है कि आदमपुर से अगर उन्हें या उनके बेटे को जीत मिलती है तो फिर आने वाले समय में मंत्री पद मिल सकता है। कल को लोकसभा चुनाव में हिसार से टिकट मिल सकता है। वहीं कुलदीप ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा था, यानी जब उनकी हजका पार्टी होती थी, तो कुलदीप ने बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे। तो फिर अब बीजेपी की तारीफ क्यों? क्या कुछ बड़ा ऑफर है या फिर कुलदीप की मजबूरी है बीजेपी में जाना? दरअसल राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि कुलदीप को ईडी और इनकम टैक्स की रेड का डर लग रहा हो, शायद इस वजह से वो फैसला ले रहे हैं। वहीं तीसरी बात कि कांग्रेस को कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा, इस पर बात करते हैं। कांग्रेस का एक विधायक कम हो गया है और कल को अगर आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई, जिसको भी टिकट मिलती है बीजेपी की ओर से, अगर वो जीतता है तो बीजेपी का एक विधायक और बढ़ जाएगा। फिलहाल तो यही है, क्योंकि कुलदीप का जिन हलकों में थोड़ा प्रभाव है वहां बीजेपी ऑलरेडी ठीक पोजीशन में थी पिछली बार, यानी बीजेपी को जीत मिली थी, जैसे कि हिसार लोकसभा, हांसी विधानसभा या नलवा विधानसभा। वहीं सवाल यह भी है कि कुलदीप ने कांग्रेस छोड़कर गलती की है या फिर उनकी आगे की राजनीति के लिए सही फैसला है।
इस पर भी लोगों की अलग अलग राय है। राय ये भी है कि कांग्रेस में उनकी ठीक ठाक पोजीशन थी, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक थे। कांग्रेस छोड़कर वो सिर्फ आदमपुर तक सिमट कर रह जाएंगे। बीजेपी में वो पोजीशन उन्हें नहीं मिल पाएगी। दूसरी चर्चा है कि कुलदीप अपने बेटे को राजनीति में सेट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है और अभी से बीजेपी में जाना, बेटे को चुनाव लड़वाना और कल को अगर मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती है तो ये उनके लिए सेफ साइड कहा जा सकता है। खैर, ये राजनीति है और यहां मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई भी नेता किसी एक पार्टी के साथ नहीं बंधा है। हर नेता अपने फ्यूचर के हिसाब से फैसला लेता है। पार्टी का गुणगान तभी तक होता है जब तक नेता उस पार्टी के साथ होता है। पार्टियां बदलती रहती हैं और नेताओं के विचार भी बदलते रहते हैं और ये वाला सिस्टम हमारे देश की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। आपको क्या लगता है, कुलदीप का बीजेपी में जाना, खुद नहीं बेटे को आदमपुर से चुनाव लड़वाना यानी कि उनकी इच्छा है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देना, आपको क्या लगता है इन सब पर? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस मसले पर। इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करके अपनी राय देनी है हर मसले पर जिस मसले की हमने इस वीडियो में चर्चा की है। इस वीडियो को आपने शेयर भी कर देना है ताकि तमाम लोग अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही अपडेट आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है फेसबुक, यूट्यूब पर। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, या इस मसले की क्या अपडेट होती है उस पर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।